नमस्कार दोस्तों। देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि रवि का जन्म 2012 में गणतंत्र दिवस को सोमवार को हुआ और उसके छोटे भाई वीरेंद्र का जन्म उसी वर्ष स्वतंत्र दिवस को हुआ, तो छोटा भाई किस वार को पैदा हुआ था, यानी कि वार कौन सा था। देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको डेट दे दी गई है लेकिन आपको बताया नहीं गया है। देखिए ऐसे प्रश्न अभी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए क्या आपको पता करना है। सबसे पहले आपको रवि का जन्म दे दिया गया है 2012 का गणतंत्र दिवस, ठीक है। गणतंत्र दिवस कब होता है दोस्तों? गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी, यानी कि आपको डेट दे दी गई है 26 जनवरी 2012। पूछा क्या गया है उसके छोटे भाई का, छोटा भाई कौन है? वीरेंद्र, उसका जन्म उसी वर्ष स्वतंत्र दिवस को। तो 26 जनवरी 2012 है, तो 2012 यानी कि उसी वर्ष। पूछा क्या गया है गणतंत्र दिवस को। गणतंत्र दिवस कब होता है दोस्तों? 15 अगस्त को होता है, ठीक है। तो यानी कि आपको 26 जनवरी 2012 को दिया गया है वार, क्या दिया गया है? वार दिया गया है सोमवार, ठीक है। और आपको पूछा गया है 15 अगस्त 2012 को कौन सा वार आएगा। अब आपको इसका वार बताना है, यानी कि आपको डेट दे दी गई है। तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, क्रिसमस और कोई छोटी छोटी चीजें हैं, हिंदी दिवस, ऐसे कुछ चीजें याद रख लीजिए, कुछ जीके का भी नॉलेज रखिए। बाकी देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो एक चीज आपको पता होगा, पता क्या है? देखिए दोस्तों, किसी भी कैलेंडर से संबंधित प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी किस चीज की होती है? दिनों की टोटल संख्या की, क्योंकि जब हमारे पास दिनों की संख्या आ जाएगी तभी हम उससे वार निकालेंगे। जब दिनों की संख्या आ जाए उसको फिर क्या करना होता है उसे हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले हम दिनों की संख्या निकालते हैं। देखिए दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे। हमें डेट दे रखी है क्या? 26 जनवरी। अब हमें डेट निकाल, देखिए 26 जनवरी 2012 और 15 अगस्त 2012, यानी कि इन दो डेट के बीच में दिनों की संख्या कितनी है टोटल, यानी कि कितने दिन बीच में आएंगे, वो कैसे पता करेंगे। तो देखिए 26 जनवरी दी गई है, तो जनवरी के दिन कितने बाकी बच जाएंगे? यहाँ पर देखिए आप, जनवरी के दिन बच जाएंगे पूरे टोटल 5, ठीक है। फिर बात आएंगी फरवरी की, तो फरवरी के दिन कितने हैं? अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि फरवरी 28 दिन की भी होती है और 29 दिन की भी होती है। अब हम यहाँ पर 28 लिखे या 29 लिखे, सारी प्रॉब्लम यहीं पर आ रही है, और इसीलिए इस प्रश्न को इस तरीके से घुमाकर बनाया गया है। अब देखिए 2012 में 28 दिन फरवरी में आएंगे या 29 दिन आएंगे, ये पता कैसे करें। देखिए दोस्तों, 28 दिन की फरवरी कब आती है और 29 दिन की फरवरी कब आती है, इसे समझिए। तो 28 दिन फरवरी में तब होते हैं जब वर्ष सामान्य वर्ष होता है, इतना आपको पता होगा, कॉमन सी बात है। और 29 दिन कब होते हैं फरवरी के अंदर? जब वर्ष लीप वर्ष होता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होगी बिल्कुल, ठीक है। अब पता ये करना है कि ये जो 2012 है ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, ठीक है। पता कैसे करते हैं? अगर कोई नया है जिसे पता नहीं है तो बता देता हूँ। जो वर्ष दिया हुआ होता है उसके पीछे के दो अंकों में, जैसे कि 2012 दिया है तो पीछे के दो अंक क्या हो जाएंगे? 12। इनके अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाए तो वो लीप वर्ष है, अगर पूरा पूरा ना जाए तो सामान्य वर्ष है। कितनी बार गए? पूरा पूरा चला गया, यानी कि 0 का मतलब पूरा पूरा चला गया। तो ये क्या है? ये है लीप वर्ष, यानी कि 2012 क्या है? एक लीप वर्ष है। इसके अंदर कितने दिन होंगे फिर फरवरी के अंदर? इसके अंदर फरवरी के अंदर 29 दिन होंगे, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी के अंदर 29 दिन होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें पता चल गया फरवरी, तो सबसे पहले देखते हैं जनवरी के कितने दिन बचेंगे। 5 दिन, क्योंकि हमें 26 जनवरी तक का तो पता है, हमें तो आगे के 5 दिन पता करने हैं। 5 दिन, उसके आगे फरवरी, फरवरी के अंदर कितने दिन आ गए? 29 दिन। उसी तरीके से फरवरी के आगे मार्च, तो मार्च के अंदर कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। उसके बाद में अप्रैल, अप्रैल के अंदर कितने दिन होते हैं? तो 3 होते हैं, 30 होते हैं। आगे मई, मई के अंदर कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं। उसके बाद में जून, जून, जून के अंदर कितने दिन होते हैं? 30। बता पीछे जुलाई, जुलाई के अंदर कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं। लेकिन पीछे बच गए अगस्त, तो अगस्त के हमें पूरे दिन नहीं लेने हैं, हमें पता करना है सिर्फ 15 अगस्त तक का। तो अगस्त के कितने दिन लेंगे हम? 15 दिन ले लेंगे। जब इन्हीं सभी दिनों को टोटल किया जाएगा तो दिनों की कुल टोटल संख्या कितनी आएगी? तो इसकी टोटल संख्या आएगी, देखिए हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं 0, 5 और 9, 5 और 9 कितने हो गए? 14, 1 15, 15 1 16, 16 1 17, 17 5 22, 2 2 चल गई, कितना आ गई? 202। टोटल संख्या कितनी आ गई? 202 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास 202 दिनों की संख्या आ गई। अब मैंने कहा था कि पहला रूल होता है आपको दिनों की संख्या पता करनी होती है, ठीक है। दिनों की संख्या यानी कि डेज कितने हैं 2 दिनों के अंदर। दिनों की संख्या जब आपके पास आ जाए उसके बाद में आपका क्या होता है? दूसरा रूल होता है दिनों की संख्या के अंदर आपको 7 का भाग करना होता है। अब आप कहेंगे कि क्यों 7 का भाग करते हैं? तो 7 का भाग हम दिनों की संख्या में इसलिए करते हैं क्योंकि हर 7 दिन के बाद वार रिपीट हो जाता है, यानी कि आज जो वार है उसके 7 दिन बाद वार रिपीट हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं? 7 का भाग करते हैं दिनों की संख्या में। दिनों की संख्या है 202, इसके अंदर क्या करेंगे हम? 7 का भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, पीछे बचे 6, जाएगा नहीं, 7 8 56, पीछे बच गए
6। तो ये आ गया इसका शेषफल और ये आ गया इसका भागफल। अब जो ये भागफल है ये तो है सप्ताह, यानी कि इन दो दिनांकों के बीच के अंदर, यानी कि 26 जनवरी 2012 से 15 अगस्त 2012 के अंदर 28, तो दोस्तों टोटल आएंगे सप्ताह और 6 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। अब करना क्या होता है, ये जो 6 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, यानी कि जो ये 6 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं उनको क्या करना होता है, हमें उन 6 दिन को एक्स्ट्रा को दिए हुए वार में प्लस कर देना होता है। यानी कि दिया हुआ वार क्या है, सोमवार दिया हुआ है, तो सोमवार के अंदर प्लस 6 कर देंगे। तो प्लस 6 करेंगे सोमवार में, तो क्या आ जाएगा, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, क्या वार आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है कि दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात करें। दोस्तों आपको यहाँ पर एक आकृति दी गई है और आपको पूछा गया है कि यहाँ पर इस आकृति की जगह कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले या तो हम प्रश्न को इस तरीके से सोल्व करेंगे या फिर हम प्रश्न को इस दिशा से सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इस दिशा से करने का क्या मतलब हुआ, इस दिशा से सोल्व करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये हम किस आधार पर पता करेंगे, इस 9 कैसे आए हैं ये पता करेंगे, 4 कैसे आए हैं और 2 कैसे आएंगे। जिस तरीके से यहाँ पर 9 आए होंगे, यहाँ 4 आएंगे, यहाँ 2 आएंगे, उसी आधार पर हम यहाँ पर भी सही संख्या ले आ जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या मतलब हुआ, इस तरीके का ये मतलब हुआ कि यहाँ पर 12 कैसे आए हैं पता करेंगे और यहाँ पर 24 कैसे आए हैं पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता करते हैं इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर 9 कैसे आए हैं, यहाँ पर 4 कैसे आए हैं, यहाँ पर 2 कैसे आए हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम या तो प्लस करेंगे या माइनस या गुना या फिर हम भाग करते हैं या पीछे जो बचता है वो वर्ग या फिर घन करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं क्या जोड़ने से आ रहा है। 5 और 7 को जोड़ा जाएगा तो क्या 9 आएंगे, नहीं आएंगे। 12 आ जाएंगे लेकिन 9 नहीं आ रहे हैं। क्या 7 में से 5 निकालेंगे 9 आएंगे, नहीं आएंगे। क्या गुना से आएंगे, नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से सोल्व नहीं हो रहा है, मतलब किस तरीके से सोल्व नहीं हो रहा है ना। जब प्लस माइनस गुना भाग चारों ही करने के बाद जब पहली लाइन के अंदर आपको कोई रूल ना मिले ना, तब आपको सीधा कोशिश करनी है दूसरी तरीके से सोल्व करने की, यानी कि इस दिशा से सोल्व करेंगे। अब क्या मतलब हुआ, यहाँ पर 24 कैसे आए हैं आपको ये पता करना है। फिर वही करेंगे, हम जोड़ेंगे। क्या सबको जोड़ने से आ रहा है, 5 और 8 जोड़ा कितने हो गए, 5 5 10 और 3 13, 13 और 4 कितने हो गए 17। 17 से आ रहे हैं क्या, यहाँ पर तो 24 है, यहाँ पर 17 आना चाहिए था, मतलब कि इस तरीके से नहीं हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, माइनस वाला नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर तो संख्या बढ़ रही है। और गुना से क्या आएगा, देखते हैं 5 को 8 से गुना किया तो कितने हो गए, 5 8 40 हो गए, लेकिन यहाँ पर तो 24 है, इस तरीके से नहीं हो रहा है। मान लीजिए 24 में से 40 में से -4 किया होगा तो भी 36 आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर तो 24 है, मतलब इस तरीके से भी नहीं हो रहा है। तब देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे और प्रश्न को किस तरीके से दिया गया है। इसने क्या किया है, 5 को 8 से गुना किया है, 5 को गुना किया है 8 से, कितना आ गए 40 आ गए। ठीक है, 5 को 8 से गुना करने के बाद में इसने क्या किया है, ये जो 4 दिया हुआ है इस 4 को माइनस कर दिया है स्कोर करके, यानी कि 5 को 8 से गुना किया। देखिए 5 को 8 से गुना किया तो क्या है 40, माइनस कर दिया 4 का स्कोर। ठीक है, तो 40 माइनस क्या हो जाएगा, 40 माइनस 4 का स्कोर क्या होता है 16। 40 में से 16 निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे 24 आ जाएंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ये रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पर आ जाएंगे 24। अब उसी तरीके से क्या करेंगे, आगे वाला भी रूल फॉलो करेंगे। 7 को 3 से गुना करेंगे क्या आ जाएंगे 7 या 21। ठीक है, अब क्या करेंगे 21 माइनस 3 का स्कोर करेंगे, 21 माइनस 3 का स्कोर, तो 21 माइनस 3 का स्कोर क्या होता है 9। 21 में से 9 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 12, यानी कि यहाँ पर सही आ रहा है 12। अब जब पहले जगह यही रूल फॉलो हुआ है, दूसरी जगह भी यही रूल फॉलो हुआ है, तो यहाँ पर भी यही रूल फॉलो करना है। क्या करना है, देखिए 9 को 4 से गुना करेंगे, 9 को 4 से गुना करेंगे, 9 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। अब 36 में क्या करेंगे -2 का स्कोर कर देंगे। 2 का स्कोर क्या होता है 4, तो 36 में से -4 करेंगे क्या जाएगा 32 आ जाएगा। राइट आंसर हो गया क्या आपका, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या आएगी। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर एक आकृति दी गई है, यानी कि यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी गई है, नंबर सिस्टम दिया गया है और आपको पूछा गया है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो देखिए इसे आप कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से सोल्व किया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। वही रूल होता है दोस्तों, या तो हम करते हैं प्लस या फिर हम करते हैं माइनस, या गुना करते हैं या फिर हम भाग करते हैं, या इसके अलावा कुछ और होता है तो वर्ग, ठीक है, और घन। अगर प्रश्न को इस तरीके से सोल्व ना हो तब क्या करना होता है, ध्यान से सुनिए। तब आपको एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या के साथ संबंध पता करना होता है। लेकिन इसे भी हम कभी तो एक बड़ी नंबर सिस्टम की जब वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें देखेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो जैसे ही आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी देखिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देखिए इसके अंदर हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, इन संख्याओं के आधार पर।
तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं 20 से 22 कैसे आए होंगे। इसने कितने प्लस किए हैं दोस्तों, इसने प्लस 2 किए हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। 22 से ये 27 कैसे लाया होगा, इसने कितने प्लस किए होंगे दोस्तों, 5 प्लस किए होंगे। अब 27 से 34 कैसे आए होंगे दोस्तों, 27 से 34 ये कैसे लेकर आया होगा, तो देखिए 27 से 34 लाने के लिए इसने कितने प्लस किए होंगे, इसने प्लस किए होंगे दोस्तों 10 प्लस किए होंगे। अब वैसे ही 37 से 54 लाने के लिए इसने कितने प्लस किए होंगे, तो 37 से 54 प्लस लाने के लिए इसने 17 प्लस किए हैं, इसने 17। अब देखिए 54 से 80 लाने के लिए इसने कितने प्लस करने पड़ेंगे, तो इसके लिए इसे प्लस करने पड़ेंगे कितने दोस्तों, इसके लिए इसे 26 प्लस करने पड़ेंगे, 26। अब आपको क्या काम होता है, आपको पता करना है 2, 5, 10, 17, 26 इनके बीच में कोई संबंध बन रहा है। तो देखिए क्या कोई संबंध बन रहा है, आपको लग रहा है कोई ले में आकृति बन रही है या ले में कोई श्रृंखला बन रही है, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा बन रही है, कैसे बन रही है। देखिए इसने क्या किया, इसके अंदर एक को स्कोर करके प्लस 1 कर दिया। एक का स्कोर क्या होता है, 1 प्लस 1 करेंगे क्या आ जाएंगे, तो आ जाएंगे 2, ठीक है। तो इसने कितने प्लस कर लिए, यहाँ पर 2 प्लस कर लिए। तो वैसे यहाँ पर क्या होगा, 2 का स्कोर करेंगे, 2 का स्कोर प्लस कर लेंगे 1, 2 का स्कोर क्या आता है 4, 4 के अंदर प्लस 1 किया तो कितने हो गए 5, तो इसने कितने बढ़ाए 5। वैसे ही जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 का किया, यहाँ पर क्या करेंगे 3 का, यहाँ पर देखिए 3 का करेंगे, ठीक है, 3 का स्कोर प्लस 1, 3 का स्कोर क्या होता है 9, 9 प्लस 1 10, तो यहाँ पर 10 प्लस कर लिए हैं। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, 4 का स्कोर करेंगे, 4 का स्कोर क्या होता है 16, 16 के अंदर प्लस 1 करेंगे तो कितने आ गए 17, तो इसने 17 प्लस कर लिए। उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 का स्कोर किया, यहाँ का क्या करेंगे 5 का स्कोर करेंगे, 5 का स्कोर प्लस 1, 5 का स्कोर क्या होता है 25, 1 प्लस करेंगे 26 प्लस किए। अब देखिए यहाँ पर इसने कितने प्लस किए थे 26, ठीक है, और कैसे प्लस किए होंगे, 5 का स्कोर किया इसने और फिर 1 जोड़ा। अब देखिए यहाँ पर 1 का स्कोर किया, यहाँ पर 2 का स्कोर किया, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 5 का और यहाँ पर 6 का। अब देखिए अब 80 से आगे कितना प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने क्या किया, 1 को स्कोर करके 1 प्लस किया, यहाँ पर 2 को स्कोर करके 1 प्लस किया, यहाँ पर 3 को स्कोर करके 1 प्लस किया, यहाँ पर 4 को स्कोर करके 1 प्लस किया, यानी कि यहाँ तक हमने क्या कर दिया 5 का स्कोर प्लस कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे 6 का स्कोर प्लस करेंगे, तो 6 का स्कोर क्या होता है दोस्तों, 6 का स्कोर होता है 37 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएंगे 37, तो 37 क्या करेंगे, अब 37 प्लस करेंगे किसके अंदर 80 के अंदर, तो 37 प्लस 80 के अंदर करेंगे क्या आ जाएंगे 117। दोस्तों यहाँ पर 117 है, ठीक है, थोड़ी गलती होगी, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर 117 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रश्न नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या पता करें। दोस्तों आपको यहाँ पर एक आकृति दी गई है और आपको इस आकृति के अंदर बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, ठीक है। इसे कैसे सोल्व करेंगे हम, ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। ऐसे प्रश्नों के लिए हमें पता करना पड़ता है कि बाकी संख्याओं के बीच में क्या संबंध है, यानी कि संख्या कैसे आगे बढ़ रही है। तो देखिए 10 से 18 कैसे आए होंगे दोस्तों, कितने प्लस किए होंगे इसने, प्लस 8 किए होंगे। अब 18 से 28 कैसे आएंगे दोस्तों, प्लस इसने कितने किए होंगे 10 प्लस किए होंगे। 28 से 40 कैसे आए होंगे, कितने प्लस किए होंगे दोस्तों 12 प्लस किए होंगे। 40 से 54 कैसे आए होंगे दोस्तों, 40 से 54 लाने के लिए इसने कितने प्लस किए होंगे, प्लस 14 किए होंगे दोस्तों। अब 54 से आगे पता करना है। अब देखिए क्या इनके बीच में कोई संबंध पता चल रहा है दोस्तों, इनके बीच में संबंध पता चल रहा है, यहाँ पर प्लस 8 किए, यहाँ पर प्लस 10 किए, यहाँ पर 12 किए, यहाँ पर 14 किए। कि अब क्या करेंगे हम, मान लीजिए प्लस 16 करते हैं, तो 54 के अंदर प्लस 16 करेंगे तो क्या आ जाएंगे दोस्तों 64 और 6 70 आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना कितने 70, इसका राइट आंसर क्या हो गया 70। अब देखिए दोस्तों आगे प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 क्या है, देखिए सही वेन आरेख का चयन करें। आपको बताना है कि ये जो आपको 4 वेन आरेख दिए गए हैं, 4 आकृतियां दी गई है, क्या इनमें से इन 3 शब्दों को सही आकृति कौन सी दर्शा रही है, यानी कि ये ए दर्शा रही है, या फिर ये बी दर्शा रही है, या फिर ये सी दर्शा रही है, या फिर ये डी दर्शा रही है। तो आपको ये बताना है। तो देखिए शब्द क्या क्या दिए गए हैं, भारत, पाकिस्तान और रूस। तो देखिए सबसे पहले समझिए इन तीनों के अंदर क्या संबंध है, क्या संबंध है दोस्तों। सबसे पहला तो तीनों ही दोस्तों एशिया के अंदर आते हैं, एशिया महाद्वीप में आते हैं, तो इसका तो कोई ले नहीं बन रहा है। अब देखिए दोस्तों ले क्या बन रहा है, देखिए सबसे पहले क्या भारत, पाकिस्तान और रूस, इन तीनों के बीच में कोई संबंध है, तो आप देखेंगे तीनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। भारत एक अलग देश है, पाकिस्तान एक अलग देश है और रूस एक अलग देश है, यानी कि तीनों ही अलग अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ये। बाकी दोस्तों अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे इस चैनल पर आपको हर सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे, ये 10 बजे आपको रीजनिंग की वीडियो मिलती है और शाम को 4 बजे आपको जीके की वीडियो मिलती है।
इन दोनों ही वीडियो को अगर आप टाइम टू टाइम देखना चाहते हैं तो आपके सामने एक सब्सक्राइब का बटन आ गया होगा नीचे, उसके जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नई वीडियो मिलती रहे। बाकी आपके सामने एक वीडियो आ गई होगी, उस वीडियो को जरूर देखिएगा।